अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे, मॉर्फीम्स को डिस्कस करेंगे, फिर मॉर्फीम की जो टाइप्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? जिस तरह की लैंग्विस्टिक में डिफरेंट फील्ड है, मॉर्फोलॉजी भी एक लैंग्विस्टिक की में एक फील्ड आता है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? मॉर्फोलॉजी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है अल्फाज की या वर्ड की, उसको हम एक्सप्लेन या डिस्कस करते हैं। इट एग्जामिन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए वर्ड। अल्फाज किस तरह बनते हैं, मतलब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। एक वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, या एक वर्ड वर्ब है, ठीक है, इसके थर्ड फॉर्म हम कैसे बनाएंगे। तो इन सब चीज़ें हम मॉर्फोलॉजी में एक्सप्लेन या डिस्कस करते हैं। फिर मॉर्फीम्स है। मॉर्फीम्स को यूनिट ऑफ मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है या यूनिट ऑफ वर्ड। ये हमारे साथ सबसे छोटी यूनिट होता है अल्फाज में, वर्ड्स में। मतलब जिस तरह के सिलेबस है, मॉर्फीम्स भी वर्ड में क्या होता है? सबसे छोटी यूनिट होता है लैंग्वेज में। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड दैट कैरी मीनिंग आर ए कंबाइन टू मेक वर्ड। सबसे छोटी यूनिट होता है, ठीक है, इसकी मीनिंग भी होता है। मीनिंग के अलावा ये हमारे साथ क्या काम करता है? ये दूसरी मॉर्फीम के साथ मिलाकर हमारे साथ एक वर्ड को बनाता है, ठीक है। रन है, ईडी है, आईएनजी सवर, ये सब हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ मॉर्फीम्स है, ठीक है। रन तो बस इटसेल्फ मीनिंग देता है, लेकिन ईडी आईएनजी ये जब दूसरे अल्फाज के साथ हम लगाए तो ये फिर हमारे साथ मीनिंग देता है। अकेले में ये हमारे साथ ये मीनिंग नहीं देता। तो आइए अब मॉर्फीम की टाइप ऑफ मॉर्फीम को डिस्कस करते हैं। एक होता है प्री मॉर्फीम और दूसरा होता है हमारे साथ बॉन्ड मॉर्फीम। प्री मॉर्फीम क्या होता है? प्री मॉर्फीम वो मॉर्फीम्स होते हैं, मतलब वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमारे साथ अकेली रह सकती है और मीनिंग दे सकते हैं। जिस तरह का रन है, हैप्पी है, डॉग है, ठीक है। ये इट कैन बी स्टैंड अलोन। तो वो मॉर्फीम जो हमारे साथ अकेले रह सकते हैं और इट सेल्फ स्टैंड अलोन, तो उसको हम प्री मॉर्फीम कह सकते हैं। मतलब ये अभी फुल मीनिंग देता है, रन है, हैप्पी है, डॉग है। लेकिन बॉन्ड मॉर्फीम क्या होता है? इट कांट स्टैंड अलोन, ठीक है। जिस तरह की एग्जांपल हमने दी है, ईडी, आईएनजी और मेंट, ये सब हमारे साथ बॉन्ड मॉर्फीम में आते हैं, ठीक है। बॉन्ड में मॉर्फीम में क्यों आता है? क्योंकि ये जब दूसरी लफ्ज़ के साथ, दूसरे मॉर्फीम के साथ हम मिलाए या ऐड करें तो फिर ये हमारे साथ मीनिंग देगा। अकेले में ये हमारे साथ मीनिंग नहीं देता। तो बॉन्ड मॉर्फीम वो मॉर्फीम्स होते हैं जो दूसरे मॉर्फीम्स के साथ मिलाकर एक फुल मीनिंग हमारे साथ देते हैं। अच्छा, अब आते हैं मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस की तरफ। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस में क्या चीज़ें आती है? इसमें इन्फ्लेक्शन आते हैं, डेरिवेशन आते हैं और कंपाउंडिंग आती है। इन्फ्लेक्शन हमारे साथ क्या चीज़ है? इन्फ्लेक्शन में क्या होता है? जब भी एक मॉर्फीम हम दूसरी लफ्ज़ या मॉर्फीम के साथ मिलाए तो उसके टेंस हमारे साथ चेंज होते हैं, ठीक है। जिस तरह की एग्जांपल मैंने लिख किया है, वॉक। वॉक के साथ हमने ईडी जो मॉर्फीम है ये लगाया है, ठीक है। तो इससे हमारे साथ अब ये टेंस तो हमारे साथ प्रेजेंट है, अब ये पास्ट टेंस को कन्वर्ट हो गया, ठीक है, या पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या वॉकिंग या प्रोग्रेसिव फॉर्म, यहाँ पर आईएनजी है, ठीक है। तो इन्फ्लेक्शन में क्या होता है? जब भी दूसरी मॉर्फीम हम लगाए एक मॉर्फीम के साथ, मतलब जो हमारे साथ प्री मॉर्फीम्स होते हैं, मतलब इट कैन स्टैंड अलोन, जब उसके साथ बॉन्ड मॉर्फीम लगाए तो इसकी टेंस हमारे साथ चेंज होते हैं। जिस तरह का यहाँ पर लगाए है, ईडी है, आईएनजी है, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, जब ईडी हमने लगाया तो वो पास्ट टेंस को कन्वर्ट हो गया, या पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या आईएनजी यहाँ पर मतलब प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इन्फ्लेक्शन में टेंस चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद आता है डेरिवेशंस। इस अल्फाज को देखिए, हैप्पी एंड हैप्पीनेस, इसमें फ़र्क क्या है?
हैप्पी हमारे साथ एडजेक्टिव है और हैप्पीनेस हमारे साथ नाउन है। तो हैप्पी के साथ हमने क्या लगाया, नेस, ये मॉर्फीम लगाया, ये बाउंड मॉर्फीम लगाया। तो अब उसकी कैटेगरी चेंज हो गई। डेरिवेशन में क्या होता है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होता है। मतलब यहाँ पर हैप्पी एडजेक्टिव था, जब इसके साथ बाउंड मॉर्फीम लगाया नेस, तो इसकी कैटेगरी हमारे साथ नाउन हो गया। तो डेरिवेशन में क्या होता है, इसमें हमारे साथ एक लफ्ज़, एक वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में क्या होता है, इसमें एक दो वर्ड्स मिला के एक न्यू वर्ड बनाते हैं। जिस तरह का एग्जांपल है ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक हमारे साथ मतलब कलर है, बोर्ड हमारे साथ ये बोर्ड हो गया। ठीक है, तो अब दो अल्फाज मिलाकर एक न्यू लफ्ज़ इससे मिल गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की तरफ। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें एक होता है रूट, दूसरा है प्रीफिक्स, तीसरा सफिक्स और फोर्थ नंबर पर स्टेम आता है। प्रीफिक्स और सफिक्स पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो रूट क्या है हमारे साथ, रूट इसका मतलब जड़, जड़ आप कह सकते हैं। रूट हमारे साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, मतलब एक वर्ड्स होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। रूट हमारे साथ क्या होता है, इट इज़ ए फ्री मॉर्फीम। ठीक है, जिस तरह की रन है या दूसरे अल्फाज कैट है, डॉग है, हैप्पी है, ये हमारे साथ रूट वर्ड होते हैं, मतलब ये इट कैन स्टैंड अलोन। फिर इसके बाद आते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो अल्फाज होते हैं जो एक रूट वर्ड से पहले आ सकता है, इसकी फुल कैटेगरी भी चेंज करते हैं या उसकी मीनिंग चेंज करते हैं। अन है, री है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने लिखा हैप्पी वर्ड। ठीक है, ये रूट वर्ड हो गया। ठीक है, अब इसके साथ हम क्या लगाए, अनहैप्पी। ठीक है, अनहैप्पी से अनहैप्पी हो गया, मतलब यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया। प्रीफिक्स एक लफ्ज़ से पहले आता, रूट वर्ड से पहले आते हैं और उसकी जो कैटेगरी है या उसकी मीनिंग को फुल चेंज करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं सफिक्स। सफिक्स ING ED होगा, मतलब यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये लफ्ज़ हमारे साथ क्या है, हमारे साथ सफिक्स है। ठीक है, हैप्पीनेस। तो सफिक्स वो अल्फाज होते हैं या वो पार्ट ऑफ वर्ड होते हैं जो एंड में आता है, मतलब आखिर में आता है। स्टेम में क्या होता है, स्टेम इस लफ्ज़ को देखिए, वॉक से वॉकिंग हो गया, वॉकिंग। अब अगर आप वॉकिंग से ING को डिलीट करते हैं, मतलब इस सफिक्स को डिलीट करते हैं, तो फिर भी जो वॉक वर्ड है इट कैन स्टैंड एंड गिव मीनिंग। तो स्टेम हमारे साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ड होता है। ठीक है, एंड इट कैन स्टैंड अलोन, मतलब अकेले रह सकते हैं और मीनिंग दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए। अस्सलाम वालेकुम।